जिस प्रोटेस्ट को कोई नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा, जिस प्रोटेस्ट से सरकार पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये रोज देखता हूं पीएसयू वाले चिल्ला रहे हैं, पैरामिलिट्री वाले चिल्ला रहे हैं, होमगार्ड वाले चिल्ला के परेशान है। सरकार को फर्क क्या पड़ रहा है? जवाब देना इस प्रधानमंत्री को ही देना है। ये मन की बात से जो है अपना बात करने से नहीं है, आम जनता के और जो सीएपीएफ यानी पैरामिलिट्री। यहाँ पर इसी देश के अंदर नेताओं को इतनी सुविधाएं दी जाती हैं, विभिन्न क्षेत्रों पर इतना किया जा रहा है, लेकिन राष्ट्र के लिए काम करने वालों को उनको ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी तो उसका दुष्प्रभाव होगा देश के। 2024 में केरला से एक सीट भी बीजेपी नहीं जीतेगा। ये पहले तो पंचायत और म्युनिसिपल में आता है, आ गया वो भी नहीं आएगा। कहा कि चाहे मिनिस्टर हो, चाहे देश की पूरे देश की फैमिली की बात कर लेता हूं, जिसे मिनिस्टर को भी आप ले लीजिए, सबकी फैमिली की रक्षा आप करते हैं, यही कह रहे हैं ना। लेकिन आपकी फैमिली अनसेफ है, इज इट राइट? उसी सेफ के लिए हमने परिवारों को ऊपर जो है उनका खाने के ऊपर ये मिट्टी डाल रहे हैं, यानी उसका ऊपर जो है मिट्टी फेंक रहे हैं ये गवर्नमेंट। क्योंकि हम जो है इतना तंग आ चुका है इस गवर्नमेंट से, कोई भी फैसिलिटी हमको नहीं ना। 14 फरवरी 2019 पुलवामा। आज हमारे साथ जो लोग खड़े हैं ये सब सीआरपीएफ के हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, और हम 2023 में खड़े हैं। लेकिन इनकी डिमांड क्या है, किस वजह से ये खड़े हुए हैं? पुलवामा जब हुआ था उसके ऊपर कई सवालात उठे थे कि आखिर हमारे सीआरपीएफ के जो जवान थे उनको एयरलिफ्ट कराया जा सकता था, क्यों नहीं कराया गया? आरडीएक्स कहां से आया था? आखिर विस्फोटक से भरी वो कार आखिर किस तरह से सीआरपीएफ के काफिले में घुसी? कई अनसुलझे सवाल आज तक लोगों के जेहन में है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। वहीं पे जो यहाँ पे आज पैरामिलिट्री और सीआरपीएफ के जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बहुत सारे रिटायर्ड लोग भी होंगे, और ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड हो, चाहे शहीद की दर्जा की बातें हो, आज तक उसके लिए ये लोग आवाज़ लगा रहे हैं। आज 14 फरवरी 2023 में हम खड़े हैं सर, और 2019 की वो घटना सबके जेहन में ताज़ा है। बिल्कुल। आखिर किस तरह से आप लोग देखते हैं कि सरकार जो आपकी डिमांड है, खासकर ओल्ड पेंशन की हम बात करें, शहीदों की दर्जा पे पोस्टर आपने लगा रखा है, ये डिमांड तो काफ़ी सालों से चला आ रहा है। 2004 के बाद से जब न्यू पेंशन लागू की गई थी, या जिसको नेशनल पेंशन स्कीम का नाम दिया गया था, नाम तो बड़ा अच्छा लगते हैं ये मौजूदा सरकार, चाहे अटल बिहारी गवर्नमेंट की बात करें या मोदी सरकार की बात करें, लोग हर आदमी विरोध कर रहा है। आप डिफेंस के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, आप पैरामिलिट्री के हैं वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन नेताजी को ओल्ड पेंशन मिलता रहेगा, लेकिन जो इस देश की सेवा कर रहे हैं, अपनी जान की शहादत देते हैं, उनको ओल्ड पेंशन नहीं दिया जा सकता है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप लोग इतना लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार सुन क्यों नहीं रही है, जबकि सैनिकों के नाम पे भी राजनीति हो रही है आज के डेट में? बिल्कुल। 2019 में जब 14 फरवरी ये कांड हुआ, आज तक गवर्नमेंट ने इसका जांच पड़ताल नहीं किया है। ये कहां से हुआ, कैसे हुआ, कौन से उग्रवाद संगठन ने किया, क्यों नहीं इसका जांच कर रहे हैं? हमारा एक पगले प्रश्न है, ये जो इतना बड़ा कांड हुआ, हमारा 40 जवान ऑन द स्पॉट जो है खत्म हो गए, उनका जान कुर्बान दिया, तो वो शहीद हो गया, तो उनको लिए क्या बोलता है उसका छानबीन क्यों नहीं किया, उनका जो अन्वेषण उसका जो है? सवाल तो पिछले 2019 में जब से ये घटना हुई तब से लोग उठा ही रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में सरकार किसी सवाल का जवाब कहां देती है? हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे देश के में लूट हो जाता है, किसी चीज का जवाब नहीं दे रही है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी करते हैं, तो जवाब देगा कौन आपको? जवाब देना इस प्रधानमंत्री को ही देना है। ये मन की बात से जो है अपना बात करने से नहीं है, आम जनता के और जो सीएपीएफ यानी पैरामिलिट्री जवानों का भी बात सुनना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को जो भर्ती किया, हाईकोर्ट ने बोल दिया इनको जो है आर्म्ड फोर्स का तहत नियमों का अनुसार भर्ती किया गया है। ये भी पुराना ओल्ड पेंशन का और जो है स्टैट्यूटरी पेंशन का हकदार है, इनको भी देना है करके जब कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अभी भी गवर्नमेंट उसका ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालने जा रहे हैं कि ये जो है सरासर गलत है। इस राज्य का 20 लाख अर्धसैनिक जो लोग हैं, उनका परिवारों को ऊपर जो है उनका खाने के ऊपर ये मिट्टी डाल रहे हैं, यानी उसका ऊपर जो है मिट्टी फेंक रहे हैं ये गवर्नमेंट। क्योंकि हम जो है इतना तंग आ चुका है इस गवर्नमेंट से,
कोई भी फैसिलिटी हमको नहीं, ना जीएसटी की फैसिलिटी। सर ये जो जीएसटी हमको चाहिए, हम चाहता है कि पारामिलिट्री के मिलिट्री के तहत यानी मिलिट्री के लेवल में हमको हर फैसिलिटी दिया जाए। उसमें हमारा जो है डिस्पैरिटी है, वो जो हमारे साथ जो डिस्पैरिटी गवर्नमेंट कर रहा है ये ख़त्म किया जाए। हमको आर्म्ड फोर्स का तहत हर चीज़ का फैसिलिटी होना चाहिए। हम जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक हमारा ये जो धरना है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये चलते रहेगा। प्रोटेस्ट चलता रहेगा, एक मिनट, प्रोटेस्ट चलता रहेगा। इस प्रोटेस्ट से सरकार की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? जिस प्रोटेस्ट को कोई नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा, जिस प्रोटेस्ट से सरकार पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये रोज देखता हूं, पीएसयू वाले चिल्ला रहे हैं, अब पैरामिलिट्री वाले चिल्ला रहे हैं, होमगार्ड वाले चिल्ला के परेशान है। सरकार को फर्क क्या पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है सरकार को? सरकार को फर्क पड़ेगा जो अगले इलेक्शन में पता लगेगा। जो इतना 20 लाख का सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री का परिवार है पूरे, अब एक और का अभी हमारे में पूरे एक आ रखा है, सभी एक साथ हमने ये डिसीजन ले लिया है, जब तक हमारा मांगे पूरा नहीं करेगा हम उस सरकार को वोट नहीं करेगा। अभी मैं देख रहा था जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे पुलवामा में, बहुत सारे फैमिली को कॉम्पनसेशन मिलने में इतना लेट हुआ, जबकि हर राज्य के, हर स्टेट के जो जहां के वो जवान थे कह रहे थे कि कोई 1 करोड़, कोई 25 लाख, कोई 50 लाख, और जब लेने जाओ तो जूते घिस जाते हैं उनके पास चक्कर मार के। इतना ऐसा क्यों होता है जवानों के साथ में? और उन्हीं जवानों का इस्तेमाल वोट मांगने के लिए किया जाता है। जो हमारा अर्ध सैनिक बोल के ना, इधर आओ, आप इधर आओ, क्या कह रहे हैं? वोट तो बाद की बात है, जो पूरा मिनिस्टरों को, उनका परिवारों को, पूरा देश को, पूरा बॉर्डर को पूरा संभालना पड़ता है हमें है। जो पूरा इंडस्ट्रियल को संभालना पड़ता है हमने। हमारा भरोसे में ये पूरा हिंदुस्तान का चला रहे हैं, लेकिन हमारे साथ भेदभाव कर रहे जो है, ये नहीं होना चाहिए। सभी जवान एक साथ है, एक है। सब जवान को हम हमारा जो एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, जो हमारा हक मांग रहे हैं हमने। आपने कहा कि चाहे मिनिस्टर हो, चाहे देश की, पूरे देश की फैमिली की बात कर लेता हूं, जैसे मिनिस्टर को भी आप ले लीजिए, सबकी फैमिली की रक्षा आप करते हैं, यही कह रहे हैं ना? Yes. लेकिन आपकी फैमिली अनसेफ है, इज इट राइट? उसी सेफ के लिए हमने मांग रहे हैं। जो हमने आपके परिवार को, जो मिनिस्टर है, जो सरकार जो भी है, उनके हम जो सिक्योरिटी करते हैं, हमारा जो परिवार के लिए आप सिक्योरिटी करो, यही मांग रहे हैं हम। जब यहाँ पर इसी देश के अंदर नेताओं को इतनी सुविधाएं दी जाती हैं, विभिन्न क्षेत्रों पर इतना किया जा रहा है, लेकिन राष्ट्र के लिए काम करने वालों को उनको ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी, तो उसका दुष्प्रभाव होगा देश के लिए। ये तो हम सबको समझना पड़ेगा, जनता को समझना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य, हम ये करते रहेंगे जब तक। आपकी जो शहीद के दर्जा का डिमांड है, शहादत का दर्जा क्यों नहीं देती है? हाँ, शहादत का दर्जा जाना चाहिए सर। अभी देखो, एक विधायक, सांसद 2 दिन भी अगर वो उस पद पर रह गए, उनका पूरा जिंदगी भर पूरा पेंशन दे रहे हैं। और हमारा जो लोगों को सर्विस 20 साल करके जा रहे हैं, उनको पेंशन नहीं है, उनको कोई भी सुविधा कुछ भी नहीं दे रहे। सन 1922 में 24 में जो आने वाला इलेक्शन में केरला से एक सीट भी बीजेपी, 2024 में, 2024 में केरला से एक सीट भी बीजेपी नहीं जीतेगा। ये अब अगले तो पंचायत और म्युनिसिपल में आता है, आ गया वो भी नहीं आएगा। ये हमारा वादा है सर।